ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 को ना अब करने से पहले इधर देखना सबने, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस एक कंसेप्ट समझाना है, मे भी आप लोगों को वो आ रहा हो, बट उसको करने से पहले ना एक छोटी सी चीज है, ये आपको पहले आनी चाहिए अगले क्वेश्चंस करने से पहले। ये बेसिक सी एक चीज है, सॉल्विंग इक्वेशंस। अब आप में से कई बच्चों को ये इक्वेशंस जो सी हैं वो आती होंगी, पहले समझना बाद में नोट करना है इसको। काफी ज्यादा ये वाली इक्वेशन जो सी है सॉल्व करना आती होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं आती तो वो जरा इधर ध्यान करके इसको समझ ले। सॉल्विंग इक्वेशंस, अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना ये ऐसे ही आपने बात याद रखनी है मेरी, दो तरीके हैं। या तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं या हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। पहला काम जो मैंने पहली बात बताई, इक्वेशंस को सॉल्व करने के टोटल दो तरीके। पहला तरीका क्या है, या तो उनको ऐड कर दो या तो उनको जमा कर दो, या फिर उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या मतलब उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये वाली एक चीज तो पता चल गई। अब दूसरी चीज, ये करने से पहले भी ना, ये करने से पहले भी एक चीज आपने पहले और क्लियर कर लेनी है उसके साथ। वो क्या कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन लिखी हुई है a + b = 10 और एक वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 2a + 2b = 20। मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के टोटल दो तरीके हैं, या तो मैं इनको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, या मैं इनको क्या कर दूं, लेकिन वो करने से पहले भी मुझे एक काम करना है। वो क्या देखना है, मैंने ये देखना है कि ये देखो इनके वेरिएबल्स तो सेम है। ये वेरिएबल मतलब ये a b c, ये देखो a सेम है, b b सेम है, लेकिन क्या वेरिएबल के अलावा दोनों इक्वेशंस में कोई कोएफिशिएंट सेम आ रहा है? मतलब देखो a के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है, 2, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या होगा 1, b के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, नीचे कौन सा, तो क्या इनमें से कोई कोएफिशिएंट सेम आ रहा है मेरे पास? नहीं। तो इसका मतलब ये करने से पहले मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को, मिनिमम कोई एक कोएफिशिएंट मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मतलब कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके दो ही हैं, या तो उनको ऐड करते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। लेकिन वो करने से पहले भी मैंने एक देखना होता है कि मेरे पास दोनों इक्वेशंस में से मिनिमम किसी एक वेरिएबल का, अगर दो वेरिएबल्स का सेम है फिर तो और ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन मिनिमम किसी एक वेरिएबल के जो से कोएफिशिएंट्स है वो मेरे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब वो कैसे करते हैं हम सेम, उसके लिए हम किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। किसी एक इक्वेशन को क्या करते हैं, अच्छा मुझे जरा एक बात देखो, ये एक मेरे पास 2 है और एक मेरे पास 4 है। अच्छा 2 से 4 बनाना इजी है या 4 से 2 बनाना ज्यादा आसान है? 4 से 2। तो बेटा 2 से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाना, मल्टीप्लाई करके बनाना आसान होता है। मतलब मेरे पास एक वैल्यू हो 3 और मैं चाहूं उसको 6 बनाना, तो मेरे पास ये ज्यादा आसान है। कैसे कि मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं सिर्फ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 6। तो इसका मतलब कि यहां मुझे पता चला कि मैंने दोनों में से किसी एक इक्वेशन के मिनिमम एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम बनाना है। लेकिन सेम कैसे बनाएंगे हम, मल्टीप्लाई करके। अब देखो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखो a यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, मतलब मैंने यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ 3b कर देता हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ कि मैं a को सेम करूँ, तो मुझे सारी की सारी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे a के साथ क्या था 2, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जो सा a है वो दूसरी की तरह का बन जाए। मतलब हमेशा छोटी वैल्यू को बड़े के जैसा बनाना है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ, दूसरी के साथ नहीं। जो a के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो कौन सा है, वो 2 है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। इक्वेशन नंबर 1 सारी की सारी लिखी a + 3b = 10 और इस सारी की सारी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ। अब वही वाला कांसेप्ट, एक घर के बाहर एक बंदा आया होगा, वो एक एक करके इन सब के साथ क्या करेगा, मिलेगा। मतलब पहले 2 को मैं a के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2a + 2 3 6b और फिर 2 को 10 के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा 20। अब देखो 2a सेम हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 को, ये जोन से है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखूंगा 2a + 6b = 20। ये इक्वेशन नंबर 3, ये वाली 2, और इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या बन गया 2a + 6b = 20। कोई बात नहीं खैर, बस इधर देखो। अब यहाँ पे कोई बात नहीं, इधर देखो, ये देखो अब ये हमारे पास ये वाली बिल्कुल सेम आ रही है। अब मैंने देखो मेरे पास मिनिमम, यहाँ पे मैं आप थोड़ा कर लो, चाहिए यहाँ पे 8b कह लो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास ना
अब ये देखो मेरे पास मिनिमम एक वेरिएबल सेम हो गए, एक वेरिएबल सेम हो गए। अब देखो मिनिमम अगर एक वेरिएबल सेम आ रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं इक्वेशन को सबट्रैक्ट। लेकिन सबट्रैक्ट जब करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशंस के नीचे वाली वैल्यू के जितने साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं चेंज। मतलब 2a के साथ यहाँ पे पहले प्लस था, जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये प्लस था ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ ये भी प्लस था ये भी क्या हो जाएगा। अब देखो दो वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है, और साइन उनके साथ दो डिफरेंट हो, जैसे इसके साथ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो b को एक दफा b लिख लो, बड़ी वैल्यू का साइन 2 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा 4, ये भी यहाँ पे कट जाएगा 0। b की मुझे वैल्यू चाहिए कि -4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b मेरे पास क्या आ जाएगा। अगले सारे के सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट को देख के फिर होने। हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल जो से तरीके हैं वो दो होते हैं, या तो हम उसको करते हैं ऐड, या फिर हम उसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट। अब उसको भी ऐड या सबट्रैक्ट करने से पहले भी एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि दोनों इक्वेशन में मिनिमम कोई एक वेरिएबल, दोनों में से दो जो से, जैसे ये a था यहाँ पे वेरिएबल एक जैसे, लेकिन दोनों के जो से कोएफिशिएंट्स है वो भी क्या होने चाहिए मेरे पास सेम। अब उसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाना आसान होता है। मैंने यहाँ पे देखा a के साथ 1 है, यहाँ पे a के साथ क्या है 2, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 सारी की सारी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। उसके बाद मैंने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जरा देखो इसको यहाँ तक ये अच्छे तरीके से करके फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा अब जरा इसको मैथ की वैल्यू से हट के एक एग्जांपल देखो जरा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद 2 अहमद प्लस 3ar इज इक्वल टू 30। नीचे मैं लिख देता हूँ 4 अहमद प्लस 4ar इज इक्वल टू 60। अब देखो मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है 2। अब मैंने इसको कहा कि मुझे इसको क्या करना है सॉल्व, जरा बात को समझना। मैंने इसको क्या करना है लेकिन मुझे वो कहानी याद थी कि सॉल्व करने से पहले मिनिमम दोनों इक्वेशन में से एक के जो से वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल क्या होने चाहिए। मतलब इसको मजीद आप आसान कर दो कि एक वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, मिनिमम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए बिल्कुल एक जैसी। अब मैंने देखा अहमद भी सेम है, ar भी सेम है, तो मैं क्या करूं, मैंने इक्वेशन नंबर देखा कि अहमद को मैंने पहली वैल्यू को जी मैंने सेम करना है। अब अहमद के साथ यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे अहमद के साथ क्या था। अब किसको बनाना ज्यादा आसान है मेरे लिए, इसको चेंज करना। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 4 आ जाए 2 के साथ, लेकिन मैं सिर्फ इसको नहीं कर सकता, फिर मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं सारी की सारी 2 अहमद प्लस 3ar इज इक्वल टू 30, और इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब वही वाला कंसेप्ट करके बाहर एक बंदा है वो एक एक करके क्या करेगा सबके साथ मिलेगा। 2 2 जा 4 अहमद वैसे का वैसे 4 अहमद ऐसे प्लस का साइन है प्लस 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 2 3 जा 6 6 ar इज इक्वल टू। अब बच्चे क्या गलती करते हैं इसको नहीं मल्टीप्लाई करते तो वो सवाल गलत हो जाता है। 30 को जब 2 के साथ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60। इसको आप कह दो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 3। अब जिसको मल्टीप्लाई इसको अब छोड़ दो बिल्कुल, समझो ये अब खत्म यहां से। वैल्यू पुट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हमने सॉल्व जो सा करना है ना वो कौन सी दो वैल्यूज को करना है, एक इसको और एक इसको। तो आप यहां पे जब लिखोगे इसको इसके साथ, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या बनी है 4 अहमद प्लस 4ar इज इक्वल टू 60, और दूसरी तरफ देखो मेरे पास क्या है 4 अहमद प्लस 6ar इज इक्वल टू 60। अब देखो यहां पे दो रास्ते हैं मेरे पास, यहां मैं इसको ऐड करूं, यहां मैं इसको क्या करूं सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट करेंगे ना क्योंकि देखो एक वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आ गई है, तो आप यहां पे साथ लिख दोगे कि मैं इसको क्या करने लगा सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट जब सबट्रैक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि मिनिमम एक वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आ रही है, तो उसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे क्या कर दूंगा सबट्रैक्ट। और जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के सारे साइन क्या हो जाते हैं। अब देखो ये तो इसके साथ कट गया, एक वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे मैं यहां पे कहता हूं ये a है और ये माइनस a है, a से a के साथ प्लस का साइन, दो वैल्यू एक जैसी हो, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, तो दोनों आपस में क्या कर जाती हैं, ये तो पता है ना, तो ये इसके साथ कट देगा। बाकी इधर कैसे बचेगा अब देखो, मैं अगर इस किसी को यहाँ पे बेसिकल जबरा नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, दो ar सेम है, एक दफा मैं क्या लिख दूंगा ar। अब कैलकुलेटर पे लिखो 4 - 6, तो आपके पास आंसर आएगा -2। बात समझ लगी, यहाँ पे दोनों कट जाएगी, क्या बच जाएगा -2, इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास ar इज इक्वल। अब ar की तो वैल्यू आ गई है मेरे पास, मुझे एक और वैल्यू चाहिए, वो किसकी चाहिए अहमद की।
अब अहमद की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे ही सारे का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो इधर मैं कर देता हूं। अब मैंने क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? अब AR की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। मैं लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ AR, पुट वैल्यू ऑफ AR इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखो ना जरा, 2 अहमद प्लस 3 AR इज इक्वल टू 30। अब मुझे AR की वैल्यू का पता है, कितनी आई हुई है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 अहमद वैसे का वैसे ही प्लस 3 into 0 इज इक्वल टू 30। अब 2a अहमद प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, यहां पे मुझे ये बच जाएगा 2a अहमद यहां पे ऐसे ही ना, 0 के साथ जब प्लस करोगे तो वही आ जाएगी वैल्यू, ऐसे ही है ना। अब मुझे अहमद चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या बचेगा 30/2, तो आंसर मेरे पास क्या बच जाएगा 50। तो देखो ये सारी की सारी एग्जांपल अपने ज़हन में रखना, अगले 3 से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी बेस पे हम लोग करने वाले हैं।